पर अगर फायर हो जाता है तो आप देखिए भारतीय सेना किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है। सरजीवन आपको विजुअल्स जो हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सेना का वाहन जो आ रहा था उस पर एकाएक जो है वो फायर हो गया है। अब यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, ये तस्वीरें जो हैं ये सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रूप्स ने यहाँ पर आड़ ले ली है और यहीं से अब फायर शुरू हो गया है। लोकेशन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आतंकी है और अब यहाँ पर आप देखिए लाइव फायरिंग ड्रिल्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है काफी तेज फायरिंग, यानी कि दुश्मन को किस तरह से निष्क्रिय किया जाना है वो यहाँ पर आप देखिए। लगातार यहाँ पर आड़ लेकर जो ये बुलेट प्रूफ अर्माडो गाड़ी है इसके पीछे आड़ लेकर लगातार यहाँ पर ट्रूप्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगली इलाका, वहीं पे संदिग्ध आतंकियों की तरफ से जो है वो फायर किया गया भारतीय सेना के इस काफिले पर। और अब आप देखिए किस तरह से पूरे ड्रिल जो है उसे करते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आड़ लेते हुए यहाँ पर लोकेशन चेंज। और उसके बाद घने जंगलों की तरफ यहाँ पर ट्रूप्स जो हैं वो जा रहे हैं ताकि यहाँ से जो एनिमी लोकेशन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। यही पूरी ड्रिल जो है वो सुरक्षा बल पूरे रूट पर फॉलो कर रहे हैं ताकि आतंकी जिनकी तरफ से सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया है उन्हें जल्द से जल्द निष्क्रिय किया जा सके। नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर घने जंगल हैं और इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर लगातार आतंकी जो हैं उन्होंने कोशिश की थी सुरक्षा बलों को टारगेट करने की, लेकिन उस कोशिश को विफल कर दिया है सुरक्षा बलों ने। और अब इस घने जंगलों के इलाके में आप देखिए किस तरह से आतंकी लगातार घिरे हुए हैं और इन पर सुरक्षा बल लगातार फायर कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये भारतीय सेना के जवान किस तरह से पूरे इलाके को घेरे हुए अब हर एक लोकेशन जो आतंकियों की है उस पर टारगेट कर आतंकियों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। जहाँ से फायर आ रहा है वो लोकेशन एक मोटे मोटे तौर पर ज़रूर पता है, लेकिन आतंकियों की क्लियर साइट जो है वो सुरक्षा बलों के पास नहीं है। यही कारण कि अब चारों तरफ से आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को घेर रहे हैं और घेरने के बाद ही पूरे इलाके को जो है सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से घने जंगलों के बीच जाते हुए उस लोकेशन की तरफ एडवांस कर रहे हैं जहां पर संदिग्ध आतंकी और इस बीच लगातार फायरिंग जारी है। पूरे इलाके को क्लियर किए बिना इस ऑपरेशन को छोड़ा नहीं जा सकता और अब एडिशनल ट्रूप्स जो हैं वो लगातार अलग अलग जगह से यहाँ पर इंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि उन लोकेशंस को टारगेट किया जाए जहाँ पर संदिग्ध आतंकी है। लेकिन नीचे घने जंगलों के बीच लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर जारी, जहाँ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना की तरफ से बड़े चुनौतीपूर्ण हालात में भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर स्वदेशी तकनीक से बने रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर उस वातावरण में जहां पर भारतीय सेना के जवानों को पहले भेजना खतरनाक हो सकता है। जहां दुश्मन जो है वो पहले से हो सकता है वहां इन रोबोटिक म्यूल्स को भेजा जाता है। आप देखेंगे ये रोबोटिक म्यूल्स किस तरह से जो है एक फॉरवर्ड पेट्रोल का काम करते हैं, जो एरिया को पहले पूरी तरह से सैनिटाइज करता है ताकि 60 से 70 मीटर का जो फॉरवर्ड एरिया है उसे सैनिटाइज किया जा सके और उसके बाद ही ट्रूप्स जो हैं यहाँ पर आएंगे। सरहदी इलाका जहाँ दुश्मन लगातार ये कोशिश करता है कि फायरिंग करके सुरक्षा बलों की मूवमेंट करवाई जाए, उस मूवमेंट के वहाँ पर कोई ट्रैप लगाया जाए। पानी के जो सोर्स हैं उनके पास दुश्मन की कोशिश ये रहती है कि इस तरह की जो षड्यंत्र है वो रचे जाएं। लेकिन ये रोबोटिक म्यूल जो है यहाँ बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि जब रोबोटिक म्यूल पूरे इलाके में मार्च कर लेता है उसके बाद जो है भारतीय सेना के पेट्रोल्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि इलाका सिक्योर हो चुका है, किसी तरह के कोलैटरल डैमेज का डर नहीं है। और यही इसकी खासियत है कि भारतीय सेना किस तरह से स्वदेशी तकनीक से बने इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल जो है वो करती है। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको इस तरफ दिखाएं तो ये भारतीय सेना का रोबोटिक म्यूल है जिसमें मल्टीपल कैमरास लगे हैं जिसका इस्तेमाल जो है आसपास के इलाके में देखने के लिए किया जाता है। रोबोटिक म्यूल के ऑपरेटर जो हैं मैं सरजीवन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं कि इसे ऑपरेट किस तरह से करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल एंगल कैमरास हैं जिसमें 360 डिग्री एक व्यू जो है वो आ जाता है। हर एक तरह का व्यू है यहाँ पर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये जो फॉरवर्ड का व्यू है, एक ये साइड व्यू आ जाता है और इसी टेरेन पर ये चलता है। जैसे ही इसको कमांड दी जाती है आप देखिए
कि रोबोटिक म्यूल जो है वो चलना शुरू हो गया। घने जंगलों के बीच से हर एक अपने रास्ते को देखते हुए ये निकल रहा है इन झाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच। और भारतीय सेना के लिए ये काम बेहद ज़्यादा आसान कर रहा है, क्योंकि अगर दुश्मन की तरफ से यहाँ पर कोई ट्रैप भी बिछाया गया है तो उसे समय रहते निष्क्रिय किया जा सकता है, क्योंकि सबसे आगे रोबोटिक म्यूल होगा। और अगर कहीं पर रूम इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो भी रोबोटिक म्यूल बेहद ही कारगर साबित होगा। पहले रोबोटिक म्यूल जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना के ये जवान लगातार पूरे इलाके में पेट्रोल करेंगे। नियंत्रण रेखा पर पेट्रोल के दौरान भारतीय सेना के सामने अगर आतंकी आ जाएं तो सेना किस तरह से दुश्मन को निष्क्रिय करती है वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सुंदरबनी सेक्टर में हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ रेगुलर पेट्रोल कर रहे थे, एरिया को सैनिटाइज कर रहे थे। लेकिन एकाएक जो है यहाँ पर दुश्मन, आप देखिए एक मूविंग जो टारगेट है वो रखा गया है। मूविंग टारगेट को यहाँ पर ट्रूप्स की तरफ से हिट करना है, क्योंकि लगातार वो टारगेट अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसे जो है निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना के जवान देखिए सीधा टारगेट पे, दुश्मन एक निष्क्रिय, ये दो वहां पर दुश्मन हैं, उन्हें निष्क्रिय करना है। और उन्हें निष्क्रिय करने के बाद अब जो है भारतीय सेना के जवान इस इलाके से गुजरेंगे। पर अगर फायर हो जाता है तो आप देखिए भारतीय सेना किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है। सरजीवन आपको विजुअल्स जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सेना का वाहन जो आ रहा था उस पर एकाएक जो है वो फायर हो गया है। अब यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, ये तस्वीरें जो हैं ये सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रूप्स ने यहाँ पर आड़ ले ली है और यहीं से अब फायर शुरू हो गया है। लोकेशन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आतंकी है और अब यहाँ पर आप देखिए लाइव फायरिंग ड्रिल्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो है काफी तेज फायरिंग, यानी कि दुश्मन को किस तरह से निष्क्रिय किया जाना है वो यहाँ पर आप देखिए। लगातार यहाँ पर आड़ लेकर जो ये बुलेट प्रूफ अर्माडो गाड़ी है इसके पीछे आड़ लेकर लगातार यहाँ पर ट्रूप्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगली इलाका, वहीं पे संदिग्ध आतंकियों की तरफ से जो है वो फायर किया गया भारतीय सेना के इस काफिले पर। और अब आप देखिए किस तरह से पूरे ड्रिल जो है उसे करते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आड़ लेते हुए यहाँ पर लोकेशन चेंज। और उसके बाद घने जंगलों की तरफ यहाँ पर ट्रूप्स जो हैं वो जा रहे हैं, ताकि यहाँ से जो एनिमी लोकेशन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। यही पूरी ड्रिल जो है वो सुरक्षा बल पूरे रूट पर फॉलो कर रहे हैं, ताकि आतंकी जिनकी तरफ से सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया है उन्हें जल्द से जल्द निष्क्रिय किया जा सके। नीचे की तरफ आप देखिए कि यहाँ पर घने जंगल हैं और इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर लगातार आतंकी जो हैं उन्होंने कोशिश की थी सुरक्षा बलों को टारगेट करने की, लेकिन उस कोशिश को विफल कर दिया है सुरक्षा बलों ने। और अब इस घने जंगलों के इलाके में आप देखिए किस तरह से आतंकी लगातार घिरे हुए हैं और इन पर सुरक्षा बल लगातार फायर कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये भारतीय सेना के जवान किस तरह से पूरे इलाके को घेरे हुए अब हर एक लोकेशन जो आतंकियों की है उस पर टारगेट कर आतंकियों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। जहाँ से फायर आ रहा है वो लोकेशन एक मोटे मोटे तौर पर ज़रूर पता है, लेकिन आतंकियों की क्लियर साइट जो है वो सुरक्षा बलों के पास नहीं है। यही कारण कि अब चारों तरफ से आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को घेर रहे हैं और घेरने के बाद ही पूरे इलाके को जो है सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से घने जंगलों के बीच जाते हुए उस लोकेशन की तरफ एडवांस कर रहे हैं जहां पर संदिग्ध आतंकी और इस बीच लगातार फायरिंग जारी है। पूरे इलाके को क्लियर किए बिना इस ऑपरेशन को छोड़ा नहीं जा सकता और अब एडिशनल ट्रूप्स जो हैं वो लगातार अलग अलग जगह से यहाँ पर इंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि उन लोकेशंस को टारगेट किया जाए जहाँ पर संदिग्ध आतंकी है। लेकिन नीचे घने जंगलों के बीच लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर जारी, जहाँ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना की तरफ से बड़े चुनौतीपूर्ण हालात में भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
नियंत्रण रेखा पर स्वदेशी तकनीक से बने रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर उस वातावरण में जहां पर भारतीय सेना के जवानों को पहले भेजना खतरनाक हो सकता है, जहां दुश्मन जो है वो पहले से हो सकता है, वहां इन रोबोटिक म्यूल्स को भेजा जाता है। आप देखेंगे ये रोबोटिक म्यूल्स किस तरह से जो है एक फॉरवर्ड पेट्रोल का काम करते हैं, जो एरिया को पहले पूरी तरह से सैनिटाइज करता है ताकि 60 से 70 मीटर का जो फॉरवर्ड एरिया है उसे सैनिटाइज किया जा सके और उसके बाद ही ट्रूप्स जो हैं यहाँ पर आएंगे। सरहदी इलाका जहाँ दुश्मन लगातार ये कोशिश करता है कि फायरिंग करके सुरक्षा बलों की मूवमेंट करवाई जाए, उस मूवमेंट के वहाँ पर कोई ट्रैप लगाया जाए। पानी के जो सोर्स हैं उनके पास दुश्मन की कोशिश ये रहती है कि इस तरह की जो षड्यंत्र है वो रचे जाएं, लेकिन ये रोबोटिक म्यूल जो है यहाँ बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि जब रोबोटिक म्यूल पूरे इलाके में मार्च कर लेता है उसके बाद जो है भारतीय सेना के पेट्रोल्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इलाका सिक्योर हो चुका है, किसी तरह के कोलैटरल डैमेज का डर नहीं है। और यही इसकी खासियत है कि भारतीय सेना किस तरह से स्वदेशी तकनीक से बने इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल जो है वो करती है। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको इस तरफ दिखाएं तो ये भारतीय सेना का रोबोटिक म्यूल है, जिसमें मल्टीपल कैमरास लगे हैं, जिसका इस्तेमाल जो है आसपास के इलाके में देखने के लिए किया जाता है। रोबोटिक म्यूल के ऑपरेटर जो हैं, मैं सरजीवन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं कि इसे ऑपरेट किस तरह से करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल एंगल कैमरास हैं, जिसमें 360 डिग्री एक व्यू जो है वो आ जाता है। हर एक तरह का व्यू है यहाँ पर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो फॉरवर्ड का व्यू है, एक ये साइड व्यू आ जाता है और इसी टेरेन पर ये चलता है। जैसे ही इसको कमांड दी जाती है, आप देखिए कि रोबोटिक म्यूल जो है वो चलना शुरू हो गया। घने जंगलों के बीच से हर एक अपने रास्ते को देखते हुए ये निकल रहा है, इन झाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच। और भारतीय सेना के लिए ये काम बेहद ज़्यादा आसान कर रहा है, क्योंकि अगर दुश्मन की तरफ से यहाँ पर कोई ट्रैप भी बिछाया गया है तो उसे समय रहते निष्क्रिय किया जा सकता है, क्योंकि सबसे आगे रोबोटिक म्यूल होगा। और अगर कहीं पर रूम इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो भी रोबोटिक म्यूल बेहद ही कारगर साबित होगा। पहले रोबोटिक म्यूल जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना के ये जवान लगातार पूरे इलाके में पेट्रोल करेंगे। नियंत्रण रेखा पर पेट्रोल के दौरान भारतीय सेना के सामने अगर आतंकी आ जाएं तो सेना किस तरह से दुश्मन को निष्क्रिय करती है वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सुंदरबनी सेक्टर में हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ रेगुलर पेट्रोल कर रहे थे, एरिया को सैनिटाइज कर रहे थे। लेकिन एकाएक जो है यहाँ पर दुश्मन, आप देखिए एक मूविंग जो टारगेट है वो रखा गया है। मूविंग टारगेट को यहाँ पर ट्रूप्स की तरफ से हिट करना है, क्योंकि लगातार वो टारगेट अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसे जो है निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना के जवान देखिए सीधा टारगेट पे, दुश्मन एक निष्क्रिय, ये दो वहां पर दुश्मन हैं, उन्हें निष्क्रिय करना है। और उन्हें निष्क्रिय करने के बाद अब जो है भारतीय सेना के जवान इस इलाके से गुजरेंगे।